नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने क्या फिर एक बड़ी गलती कर दी है? राम मंदिर का मसला पूरे उफान पर है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुवांशिक संगठनों ने एक मुहिम सी छेड़ रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है उसमें शामिल होने जा रहे हैं। वहां जो रामलला की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख अगुवाई में ही होने वाली है, उनकी उपस्थिति में होने वाली है और बड़ा आयोजन, बड़ा कार्यक्रम इस हेतु रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जमकर तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या को सजाया संवारा गया है और पूरे देश में इस आयोजन की रूपरेखा जारी हो चुकी है। देश को जोड़ने का काम हो रहा है और तमाम प्रयासों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा दिया गया एक ताजा बयान सुर्खियों में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे लेकर सकते में भी आ गई है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जो पूरी तैयारियां इस आयोजन को लेकर हैं, कहीं ना कहीं उसमें लोकसभा चुनाव को भी जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है और यह तय माना जा रहा है कि जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी या उसके अनुशांसिक संगठनों की ओर से पहल हो रही है उसकी एक बड़ी वजह, एक मुख्य वजह लोकसभा चुनाव भी है। और हो भी क्यों ना, राम लला की स्थापना अयोध्या में राम मंदिर भारतीय जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनका सपना रहा है। बरसों से इसे लेकर वे सपना देखते रहे हैं। 1992 जो उस दौर को याद कीजिए जब जो पूरा का पूरा घटनाक्रम अयोध्या में हुआ था और उसके बाद उसके पहले का माहौल, और वो कहीं ना कहीं अब जब परवान चढ़ रहा है और जिस तरीके का एक माहौल देश में है रामलला, राम मंदिर को लेकर, तो इन सब के बीच दिग्विजय सिंह के उद्गार कहीं ना कहीं इस रूप में तो जरूर देखे जा रहे हैं कि कहीं ये फाउल तो नहीं हो गया है। देखिए, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह का वो बयान जो उन्होंने इंदौर में दिया है। क्या कुछ दिग्विजय सिंह कह रहे हैं या सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले आप उसे सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह का वो बयान। न्योता आया है क्या आपको? क्या जी, राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। सुना आपने, दिग्विजय सिंह यह सवाल उठा रहे हैं कि रामलला की वो मूर्ति, वो प्रतिमा कहाँ है जिसे लेकर पूरा का पूरा यह मामला खड़ा हुआ था, उठा था और जिसे भारतीय जनता पार्टी उठाती रही थी। अब दिग्विजय सिंह कह तो गए हैं, उन्होंने कह दिया है। उनके बयान के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर लिया है और जो राम भक्त हैं वे भी सक्रिय हो गए हैं। सनातनी भी मैदान में आ गए हैं। दिग्विजय सिंह जी को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, वे ट्रोल हो रहे हैं। उन्हें पहले भी ट्रोल किया जाता रहा है और चूंकि मामला अब राम का है, राम के नाम का है, तो फोर्स कुछ ज्यादा तेज है, गति तेज है उन्हें घेरने वालों की। सवाल खड़े हो रहे हैं, खड़े किए जा रहे हैं और बीजेपी के तो बयान आ चुके हैं। बीजेपी ने कह दिया है कि दिग्विजय सिंह को यही नहीं पता है कि वो पुरानी प्रतिमा उसी जगह स्थापित हो रही है जहां वो पहले थी।
नई प्रतिमा जरूर बनवाई गई है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा उस पुरानी प्रतिमा, उस पुरानी मूर्ति की भी भगवान श्री राम जी की होने वाली है जो पहले से वहां स्थापित थे। फर्क इतना होगा कि एक स्थायी है और एक जो अवसर अवसर पर जो आयोजन होते हैं, यदि कोई यात्रा निकलती है, जैसा और भी कई मंदिरों में इस तरीके की स्थितियां हैं कि वहाँ एक यात्रा या अन्य ऐसे आयोजनों के लिए प्रतिमा का उपयोग होता है और पूरे प्राण, पूरे प्रतिष्ठा के साथ प्रतिमा स्थापित होने जा रही है। इसे बीजेपी स्थापित करने में लग गई है और दिग्विजय सिंह जी पर हमले तेज हैं, उन्हें घेरा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, ख्यात हैं और अनेक बार उनकी टिप्पणियों पर बवाल होता है। और कुछ अवसर ऐसे भी रहे जब कांग्रेस को उनके बयानों से पल्ला झाड़ना पड़ा है, कांग्रेस को कहना पड़ा है कि ये बयान दिग्विजय सिंह जी का अपना बयान होगा, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। तो अब ये जो ताज़ा मामला है, जो राम भक्ति, राम नाम का मसला है, जिसे लेकर पूरा देश एक उत्सव के माहौल में है, राम नाम में डूबा हुआ है, सराबोर है, तो उस महत्वपूर्ण, उस संवेदनशील मसले पर दिग्विजय सिंह के बयान, जो ताज़ा बयान है मध्य प्रदेश में जो उन्होंने दिया है, पार्टी का रुख क्या कुछ होता है, क्या रवैया होता है। जैसे मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह अपने बयानों के लिए ख्यात हैं। याद कीजिए, अभी हाल ही के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी उनमें और कमलनाथ के बीच बयानबाजी हुई थी और वो बयानबाजी शुरुआत कमलनाथ ने की थी, लेकिन उसमें जब पुनः वो मसला छिड़ गया था सार्वजनिक तौर पर, तो दिग्विजय सिंह भी पीछे नहीं रहे थे। वो भी एक बड़ा दिलचस्प सा संवाद, दिलचस्प सा विषय रहा था। कमलनाथ ने टिकटों के वितरण से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान कह दिया था कि जाइए, यदि कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के फाड़िए। जयवर्धन सिंह दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे थे, कांग्रेस पार्टी के विधायक अभी भी वे हैं। तो उस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर घेरा था, खूब घेराव किया था। पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी बार बार ये मध्य प्रदेश में अपनी सभाओं में कहते रहे थे कि जो नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आमादा हों, उनका भरोसा क्यों करते हैं आप लोग, ना कीजिएगा। तो अब ये मसला भी इतना ही संवेदनशील और ऐसे अवसर पर दिग्विजय सिंह का बयान आया है जब जैसा मैं कह रहा हूँ कि देश राम नाम में सराबोर सा है और ये तो अभी आने वाले दिनों में बढ़ते चले जाना है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की स्थापना का आयोजन है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, मंदिर का जो लोकार्पण होना है, जिसके लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए अब ये दिग्विजय सिंह के बयान पर क्या बवाल और आगे होता है। अभी तो बीजेपी ने बवाल काटना शुरू कर ही दिया है। अनुशांसिक संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वे भी मैदान में आ ही गए हैं और जो राम भक्त हैं उन्होंने भी निगाहें तिरछी कर ली हैं, टेढ़ी कर ली हैं और तमाम तरीके से दिग्विजय सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। तो आने वाला जो वक्त है उसमें इस मसले पर क्या कुछ राजनीति गरमाती है, गहराती है, क्या कुछ रुख होता है, रवैया होता है, हम आपको अवगत कराते रहेंगे जब जब स्थिति से जुड़े मामले सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।